हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जियोग्राफी सेक्शन के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 5th रहेगी। तो इससे पहले जो है वो हमने जियोग्राफी की जो है वो 4 क्लासेस को डिस्कस कर लिया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे 5th क्लास को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर जैसे भी यहाँ पे रहती है भारत में, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में मेन आपकी होती हैं यहाँ पे क्रॉप्स। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है यहाँ पे आपकी क्रॉप में से। फिर यहाँ पे मिनरल्स की हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम लास्ट में जो है वो थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे थ्योरी भी यहाँ पे ज़रूरी है और यहाँ पे एमसीक्यूज भी ज़रूरी हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये दोनों ही टॉपिक जो है और आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप्स की। तो आप यहाँ पे जानते हैं देयर आर 3 क्रॉप सीजन। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्रॉप सीजन होते हैं। कौन कौन सा? तो एक यहाँ पे हमारा होता है खरीफ क्रॉप्स, एक यहाँ पे हमारा होता है रबी क्रॉप्स और एक यहाँ पे हमारा होता है ज़ैद क्रॉप्स। ये आपको पता होगा, यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इन 2 के बारे में पता होगा, लेकिन जो ज़ैद क्रॉप्स है इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी कम कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे पता होगा। तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स आती हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है, क्योंकि इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आप मेरे को तो यहाँ पे बताना होता है कि ये खरीफ क्रॉप्स है या रबी क्रॉप्स है। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्रॉप्स आपको याद रखनी है कि हर एक जो क्रॉप्स है वो किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आती है। तो अगर हम यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे आती है राइस, ज्वार, रागी, बाजरा, मेज, काटन और जूट। तो ये सभी क्रॉप्स जो हैं वो सब यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे सोन होती है जून जुलाई में और यहाँ पे इसको हार्वेस्टेड किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसको यहाँ पे सोन करने का टाइम कौन सा है और हार्वेस्ट करने का टाइम कौन सा है, क्योंकि ये भी आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम क्रॉप की बात करते हैं तो वो है यहाँ पे हमारी रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के अंदर हमारी आती है वीट, बार्ली, पीस, मस्टर्ड और ग्रेन्स। तो ये सभी जो क्रॉप्स हैं ये रबी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। और अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये सोन होती है अक्टूबर दिसंबर में और इसको हार्वेस्टेड हम करते हैं अप्रैल मई में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स रहते हैं और सिंपल फैक्ट्स रहते हैं और कई बार हम इन फैक्ट्स को यहाँ पे भूल जाते हैं। हम इन क्रॉप्स के नाम भूल जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता। मेन हमारे यहाँ पे राइस और वीट को हमें याद होता है, लेकिन आगे की क्रॉप्स का हमें याद नहीं होता। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये सभी क्रॉप्स जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पे ज़ैद क्रॉप्स। तो ज़ैद क्रॉप्स में कौन कौन सी होती है? तो वो यहाँ पे आपके होते हैं मिलन, वाटरमेलन और ककम्बर। तो ये सभी जो है वो ज़ैद क्रॉप्स के अंदर आती है। और ये जो रेस्ड होती है ये यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच में जो है ये पूरी यहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होती है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला टॉपिक क्रॉप्स के रिलेटेड, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्रॉप्स के सीज़न कि कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप्स के सीज़न रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फार्मिंग की। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे फार्मिंग होती है भारत में, उस सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कहता है शिफ्टिंग फार्मिंग। तो शिफ्टिंग फार्मिंग में क्या होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड इज़ क्लियर्ड बाय ट्राइबल पीपल बाय फेलिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्री। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो यहाँ पे ट्राइबल स्टेट्स के यहाँ पे रहते हैं, तो वो यहाँ पे जो फॉरेस्ट की लैंड होती है उसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे ट्री को बर्न करके या फिर उन ट्री को गिराकर तो अपने लिए एक लैंड यहाँ पे बनाते हैं ताकि वो उसमें फार्मिंग जो है वो कर सकें। तो ऐसी टाइप की फार्मिंग को शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। तो फार्मिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में आते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग फार्मिंग के अंदर कैसी फार्मिंग यहाँ पे रहती है। आगे हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे कौन से एरियाज़ में शिफ्टिंग फार्मिंग होती है। तो ये यहाँ पे होती है असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं शिफ्टिंग फार्मिंग के अंदर, तो वो यहाँ पे आपकी होती है मेज, शुगर केन एंड टोबैको। तो ये आपको पता होना चाहिए एरियाज़ के बारे में, क्रॉप्स के बारे में और शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आती है इंटेंसिव फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग में क्या रहता है? तो यहाँ पे कहता है इन दिस कल्टीवेटर यूज्ड मोर लेबर एंड कैपिटल रिलेटिवली ऑन स्मॉल एरिया। तो इंटेंसिव फार्मिंग में यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे होता है
कि जो यहाँ पे कल्टीवेटर होते हैं, यानी जिन्होंने यहाँ पे फार्मिंग करनी होती है, वो एक छोटी सी यहाँ पे एरिया की जो लैंड होती है उस पर यहाँ पे काफ़ी सारा एक तो खर्चा कर देते हैं और ऊपर से ज़्यादा लेबर यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से उस टाइप की फार्मिंग को यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे है यहाँ पे हमारी एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में कहता है इन दिस कल्टीवेटर यूज लेस लेबर एंड कैपिटल रिलेटिवली ऑन लार्ज एरिया। तो यहाँ पे अगर लार्ज एरिया में जो है वो अगर यहाँ पे कम लेबर और कम खर्च किया जाए और फार्मिंग की जाए तो उस टाइप की फार्मिंग को कहते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थी यहाँ पे हमारी फार्मिंग की टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ी यहाँ पे शिफ्टिंग फार्मिंग, यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो ये तीनों ही फार्मिंग यहाँ पे कैसे कैसे वेरिएशन करती है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो क्रॉप्स है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है, वो आपको इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीट एंड शुगर केन की। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है आपके उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे हमारा आता है राइस एंड जूट, ये यहाँ पे होता है वेस्ट बंगाल में। फिर हमारे पास आता है ग्राम और बाजरा, ये यहाँ पे होता है मध्य प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है बार्ली, लाइमसीड और कैश्यू नट, ये होता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। फिर ग्राउंड नट और टोबैको आ जाते हैं, ये गुजरात में होता है। फिर हमारे पास आता है सनफ्लावर और टर्मरिक, ये सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हालांकि बाकी स्टेट्स में भी इसकी पैदावार होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इन स्टेट्स में होती है इन क्रॉप्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको काफ़ी बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कोकोनट और पेपर की, तो ये केरला में रहती है। सिल्क और कॉफ़ी की हम बात करें तो ये भी कर्नाटका में यहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा। आगे हम बात करते हैं टी की, तो ये असम में होती है। और कॉटन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है पंजाब में। तो ये आपको यहाँ पे जो टेबल है ये टेबल पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि ये टेबल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे आप लिंक से ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे पहले भी 4 क्लासेस जियोग्राफी की यहाँ पे ली हैं, तो आपने अभी तक यहाँ पे नहीं देखी तो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर उन क्लासेस का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वो क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारी आती है यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोइंग कंडीशन एंड सॉइल्स। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स को यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा राइस। तो राइस की पैदावार करने के लिए यहाँ पे जो सॉइल सबसे बेस्ट होती है वो यहाँ पे होती है क्ले एंड एल्यूबल सॉइल, ये आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी बार इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे क्रॉप्स का नाम दिया होता है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं साइल्स के, और आपको बताना होता है कि कौन सी साइल जो है वो बेस्ट होती है इस क्रॉप की यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे राइस का आपने देख लिया, उसके लिए क्ले और एल्यूबल साइल आपको चाहिए। वीट की हम बात करते हैं तो वीट के लिए आपको चाहिए यहाँ पे वेल ड्रेन लोमी और क्ले साइल। उसके बाद यहाँ पे कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के लिए आपको चाहिए ब्लैक सॉइल, तो ये यहाँ पे काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं शुगर केन की। तो शुगर केन के लिए यहाँ पे एनी टाइप ऑफ सॉइल विच रिटेन मॉइस्चर। तो शुगर केन के लिए आप यहाँ पे कौन सी भी हर एक सॉइल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन करके रखता हो, यानी मॉइस्चर कंटेन करता हो, तो वो आपको यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आसानी होती है। फिर हम जूट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए क्ले और लोमी सॉइल। फिर आगे हम बात करते हैं टी की। तो टी के लिए आपको चाहिए बेल ड्रेन लोमी फॉरेस्ट सॉइल, तो ये आपको यहाँ पे याद करना है। कॉफ़ी की बात करें तो ये यहाँ पे आपको चाहिए एक ऐसी सॉइल जो यहाँ पे कंटेन करती है यहाँ पे एक ऐसे मिनरल जैसे कैल्शियम एंड आयरन। तो ये यहाँ पे मिनरल जो सॉइल कंटेन करेगी वो सबसे बेस्ट रहेगी कॉफ़ी के लिए। यहाँ पे रबर की बात करते हैं तो रबर के लिए आपको चाहिए यहाँ पे बेल ड्रेन लोमी सॉइल। तो टोबैको की बात करें तो उसके लिए भी आपको बेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए, या फिर आप एल्यूबल और ब्लैक सॉइल पर भी जो है वो उसकी पैदावार यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये टेबल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आगे आने वाले लेक्चर आपके एग्जाम तक हर एक लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे आपकी यहाँ पे पूरी जीके के अंदर साइंस सेक्शन से लेकर स्टैटिक जीके तक और करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पे पेशेंस बनाए रखें, हम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मिनरल्स लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अभी यहाँ पे हमें बताना है कि जो मिनरल्स में कौन से स्टेट्स और कौन से एरियाज जो लीड करते हैं वो यहाँ पे हमें बताना है।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है आयरन। तो आयरन में यहाँ पे लीड करता है कर्नाटका, यानी कर्नाटका में जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयरन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैग्नीज की बात करें तो ये भी कर्नाटका में आएगा। कॉपर की बात करते हैं तो ये हमारा आता है मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट की बात करें ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। गोल्ड की बात करें ये भी कर्नाटका में आएगा। आगे हम बात करते हैं यूरेनियम की, ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। क्रोमाइट की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में आएगा। और जिप्सम की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है राजस्थान एंड जे.एंड.के में। ये आपको पता होना चाहिए। तो जिप्सम के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी था कि जे.एंड.के की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जिप्सम सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। बाकी आपको जो टेबल है यहाँ पे, जो 3 टेबल अभी तक हमने यहाँ पे आपको करवाए हैं, जो तीनों ही टेबल आपको याद कर लेने हैं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आकर भी आप इसे यहाँ पे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप यहाँ पे वीडियो देखकर इस पूरी थ्योरी को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप PDF से इसे याद यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट MCQs, जो यहाँ पे रिलेटेड हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो वो यहाँ पे हम MCQ करेंगे। जो टॉप MCQ हैं उसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पे MCQs के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इसके रिलेटेड बनते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वाटरमेलन ग्रोस बेस्ट इन। तो आपको बताना है कि जो वाटरमेलन है वो यहाँ पे कौन सी साइल में सबसे बेस्ट यहाँ पे उगाया जाता है। तो उस टेबल में हमने वाटरमेलन की बात नहीं की थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को MCQ में डाला है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन में फर्स्ट है एल्यूबल साइल, ऑप्शन नंबर 2 है सैंडी साइल, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लैक साइल और ऑप्शन नंबर 4 है लेटरेट साइल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो वाटरमेलन है वो सबसे बेस्ट यहाँ पे कौन सी साइल में इसकी ग्रो होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सैंडी साइल। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द सॉइल ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो नॉर्थन प्लेन्स की यहाँ पे जो मिट्टी रहती है वो किस वजह से यहाँ पे बनती है या फिर कैसे बनती है, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो भी नॉर्थन प्लेन्स के अंदर आता है। तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेडेशन, ऑप्शन नंबर 3 है बैदरिंग इन सीतू, ऑप्शन नंबर 4 है इरोजन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे किस वजह से जो है वो यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स की जो मिट्टी है वो यहाँ पे फॉर्म होती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एग्रेडेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वीट इज़ नॉट प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो वीट की यहाँ पे प्रोड्यूस जहाँ पे नहीं होती, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर 4 है वेस्ट बंगाल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें जो है बीट की पैदावार नहीं होती। तो वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है वो बीट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं की जाती। ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चन लाए हैं हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे देखते हुए चलना। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो को लाइक किया करें। आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं करते, इस वजह से हम यहाँ पे डिमोटिवेट फील करते हैं। तो हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप यहाँ पे लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज़ यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो आपको बताना है कि जो भारत का सबसे ज़्यादा एरिया है वो किस क्रॉप्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी किस क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीट, ऑप्शन नंबर 2 है राइस, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे शुगर केन और ऑप्शन नंबर 4 है कॉटन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो मैक्सिमम एरिया है भारत का वो किस क्रॉप्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वो किया जाता है यहाँ पे राइस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन इज़ द हाईएस्ट इन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओनियन की प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस स्टेट में आपको होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऊपर के टेबल में इसको इंक्लूड नहीं किया, इसलिए इसका MCQ हम लेकर आए हैं। तो 4 स्टेट में से फर्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो इन चारों स्टेट में से आपको बताना है कि जो ओनियन की प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस स्टेट में यहाँ पे होती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर इज़ इंडियाज़ मोस्ट प्राइज ट्री ग्रोन। तो आपको बताना है कि भारत के कौन से एरिया में जो है सबसे महंगी जो चाय है उसको यहाँ पे उगाया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जोरात, ऑप्शन नंबर 2 है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है नीलगिरीज और ऑप्शन नंबर 4 है मुन्नार। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इंडिया की मोस्ट प्राइज ट्री जो है वो कौन से एरिया में यहाँ पे ग्रोन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में जो है वो सबसे महंगी चाय उगाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू। अभी आपको बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है ये किसके साथ रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे फ्लड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन नंबर 3 है मिल्क प्रोडक्शन और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मिल्क प्रोडक्शन। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे फ्लड वर्ड सुनकर आप यहाँ पे इसका एस्टिमेशन फ्लड कंट्रोल मत लगा लेना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए कैश क्रॉप इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप को जो है वो कैश क्रॉप कहते हैं इंडिया में। तो वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मेज, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है ओनियन और ऑप्शन नंबर 4 है बीट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी क्रॉप है जिसे हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम। तो यहाँ पे जो चना है उसको यहाँ पे कैश क्रॉप भी भारत में यहाँ पे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्राउन पेपर। तो यहाँ पे इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी क्रॉप को जो है वो ब्राउन पेपर के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूट, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे कॉटन, ऑप्शन नंबर 3 है रबर और ऑप्शन नंबर 4 है टी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि ब्राउन पेपर के नाम से किस क्रॉप्स को जानते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूट। तो जूट को यहाँ पे ब्राउन पेपर के नाम से भी हम जानते हैं। तो आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इन इंडिया। तो आपको बताना है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कंज्यूम यहाँ पे होने वाली सीरियल यहाँ पे कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने राइस, ऑप्शन नंबर 2 है बीट, ऑप्शन नंबर 3 है बाजरा और ऑप्शन नंबर 4 है मेज। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइस। तो राइस जो है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल है भारत में। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इस तरह से हमारी जो जियोग्राफी की 5 क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी जो जितनी भी जियोग्राफी ऑफ इंडिया थी उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी अगर आप देखें तो जियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा है, इसको डिटेल में पढ़ने का ना ही टाइम है और ना ही आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे सभी जो है वो यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो आपके लिए हम बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे फ्री यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग से लेकर आपके मैथ तक और मैथ से लेकर आपके जीके और करंट अफेयर्स जो है वो सबको कवर करवा रहे हैं हम, ताकि आपकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है हो सके। तो आप भी यहाँ पे हमें सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज आगे यहाँ पे आने वाली क्लासेस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासेस आपके लिए आने वाली है। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, तो मिलेंगे अभी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में।